तो बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड में स्वागत है फिर से एक बार आप सभी लोगों का। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट अपडेट जो हैं वो मैं लेके आ चुका हूं। तो सब्सक्राइब कर लेना बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड को। बढ़ते हैं आज को अपने पहली अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं लवप्रीत सिंह भाई के बारे में। तो हाल ही में उन्होंने एक अपडेट शेयर किया एंड उस अपडेट को आप में से कुछ लोग मुझे शेयर कर रहे थे एंड पूछ रहे थे क्या वो बहुत जल्दी किसी शो में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो मैं बताना चाहूँगा अब तो वैसे भी ज़्यादा शो नहीं रह गए कि वो कॉम्पीट कर पाएँ, खासतौर पे इंडिया के आसपास। बट ये जो उनका अपडेट है वो उनका अभी का अपडेट नहीं है। इस अपडेट के कैप्शन में वो लिखते हैं कि टाइम आ चुका है श्रेडेड होने का। इसका सिंपल सा इशारा है कि बहुत जल्दी वो अपनी प्रेप जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं या फिर कर चुके होंगे। हाल ही में जो उनका रिसेंट अपडेट है वो ये वाला करंट बैक का अपडेट है। जब वो अपनी बैक की ट्रेनिंग करने गए थे उसके बाद का, यानी कि पोस्ट वर्कआउट अपडेट है ये। एंड उनकी बैक कैसी नज़र आ रही है वो तो आप लोग देख ही सकते हो। बैक की वो डिटेल्स, वो बैक मसल्स काफ़ी अच्छी एंड डिटेलिंग के साथ में हम लोग को देखने को मिल रही है। उनके जो लैट्स मसल्स हैं, जो साइज़ है, उसकी वजह से जो उनकी वेस्ट लाइन है वो एक नैरो साइड पर हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है उनके लिए। बाकी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं मोहम्मद आरफ के बारे में। एंड इनकी जितनी तारीफ करी जाए उतना ही कम है। बहुत कम टाइम में वो एक अच्छे इंप्रूवमेंट्स को लेके आते हैं। साल में सिर्फ एक ही शो खेलते जब से प्रो बने हैं, दिल्ली प्रो शो। उसके बाद में कम्प्लीटली वो अपने बॉडी पर ध्यान देते हैं, अपने इंप्रूवमेंट्स पर ध्यान देते हैं, रैदर देन कि बैक टू बैक उसी सेम फिजिक, सेम बॉडी, सेम पैकेज के साथ में कॉम्पीट किया जाए। हाल ही में उन्होंने अपना ये वाला जो अपडेट है वो शेयर किया है। शोल्डर देखो, वो स्ट्राइएशंस, वो सेपरेशन एंड ऑल्सो मसल की वो फुलनेस, वो साइज कितना अमेजिंग देखने को मिल रहा है। एंड मेनली आप लोग उनकी चेस्ट पे फोकस करो। यहाँ पर उनकी जो चेस्ट है आपको वो फाइबर्स के थ्रेड्स नज़र आएंगे, बट जो उनकी शोल्डर है ना, उनकी चेस्ट को डोमिनेट करते हैं कहीं ना कहीं। जी हाँ, चेस्ट उनकी थोड़ी सी फ्लैट नज़र आती है, अब कम्प्लीटली फ्लैट नहीं, बट उनकी शोल्डर के कंपैरिजन में उनकी चेस्ट का पॉप थोड़ा सा कम नज़र आता है। हाल ही में एक काइंड ऑफ गेस्ट पोजिंग अपडेट वीडियो उन्होंने शेयर करी थी, जिसमें कि आप लोग उनकी बॉडी देखो। हालांकि वो साइनिंग पेंट उन्होंने कर रखा है, बट उसके बावजूद भी जो उनकी बॉडी की डिटेलिंग है वो काफ़ी क्रिस्प एंड डिटेलिंग से भरी हुई बॉडी नज़र आती है। ये पोज देखो आप लोग, यहाँ पर आप लोग उनकी लैट्स एंड वो नैरो वेस्ट लाइन कितनी अमेजिंग देखने को मिल रही है। आप लोग इमेजिन करो वो पॉप करते क्वाड्स मसल्स एंड प्रॉपर एक्स फ्रेम। उनकी बैक देखो, एक एक बैक मसल्स कितनी ज़्यादा डिटेलिंग एंड क्लियरिटी के साथ उनकी जो बैक है वो नज़र आती है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अभी भी उनको साइज़ की नीड है, बट उसके बावजूद भी जो उनकी बॉडी है काफ़ी अच्छी नज़र आती है। बट मुझे एक चीज़ नोटिस होती है इस अपडेट के दौरान, उनका आप लोग लेफ़्ट आर्म्स देखो एंड राइट आर्म्स देखो, दोनों में जो डिटेलिंग है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट आप लोग को देखने को मिलेगा। डिफरेंस आप लोग को साफ तौर पे पता लग ही रहा होगा। अब चाहे तो ये फिर पोजिंग के दौरान का हो या फिर ये इशू हो ही। आगे आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताना। बढ़ते हैं हम कुछ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स एंड की न्यूज़ एंड अपडेट्स रिगार्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं निक वॉकर के बारे में। तो निक वॉकर आने वाले 1 अगस्त को, यानी कि इसी संडे को टैम्पा प्रो शो के अंदर कॉम्पीट करने वाले हैं। एंड स्टिल 3 वीक्स ही रह गए हैं ओलंपिया क्वालिफिकेशन पीरियड एंड होने के। एंड स्टिल निक वॉकर अपनी जो इस साल की क्वालिफिकेशन है उसको तलाश रहे हैं एंड होप सो उनकी ये जो तलाश है टैम्पा प्रो शो के अंदर खत्म हो ही जाएगी। एंड चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उनके इस रिसेंट अपडेट को देखने के बाद में। कितना मॉन्स्टर साइज, इक्वली डेवलप्ड वो मसल्स, खासतौर पे जो उनके क्वाड्स हैं, उनकी लोअर बॉडी पहले से और भी ज़्यादा डेवलप हुई है। अपर बॉडी के कंपैरिजन में लोअर बॉडी बहुत ही बैलेंस नज़र आ रही है। एंड उसी के साथ साथ वो रॉक सॉलिड मसल्स एंड वो कंडीशनिंग अमेजिंग देखने को मिलती है। ऑल्सो निक वॉकर ये कंफर्म करते हैं कि अभी जो कार्ब्स लोडिंग है वो बाकी है, जो कि वो कल करेंगे। एंड कल तक उनकी जो कार्ब्स लोडिंग है प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगी, तो एक अलग ही फुलनेस हम लोग को वो स्टेज पर दिखाते नजर आएंगे इस कंडीशनिंग के साथ साथ। सो आप लोग क्या लगता है कि निक वॉकर टैम्पा प्रो शो जीत सकते हैं? क्या एक बड़ा चैलेंज बन के निकल के आएंगे निक वॉकर? आप लोग का थॉट्स एंड ओपिनियंस है कमेंट बॉक्स में शेयर करना। बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं एंट्री 2 के बारे में। एंड हम सभी लोग जानते हैं कि मिस्टर ओलंपिया के लिए सिर्फ और सिर्फ 9 वीक्स ही रह गए एंड वो क्वालिफाइड तो ऑलरेडी हैं।
हाल ही में वो अपना 9 वीक्स आउट का करंट फिजिक अपडेट शेयर करते हैं। चेस्ट की फुलनेस देख सकते हो, वो फाइबर्स के थ्रेड्स, शोल्डर के वो स्ट्राइसन्स एंड ओवरऑल बॉडी की सेपरेशन से लेके काफ़ी कमाल के लग रहे हैं इस 9 वीक्स आउट के करंट अपडेट के दौरान। उनकी बैक देखो, स्पेशली लोअर बैक की वो सेपरेशन एंड ओवरऑल बैक, वो मसल्स, वो डेप्थ, वो डिटेलिंग काफ़ी कमाल के दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ये दिखता है कि जो उनका साइज़ है ना, एक मैंस फिजिक बॉडी बिल्डर से हटता हुआ दिखता है। वाकई में बहुत बड़े लगते हैं, या फिर कह लो जिस तरह की मसल मेच्योरिटी या जो क्वालिटी ऑफ मसल्स रायन टेरी या अली बलाल जैसे या कायरन होल्डन जैसे एथलीट स्टेज पर दिखाते हैं मिस्टर ओलंपिया की, वो कहीं ना कहीं मिसिंग दिखता है एंड्रयू डू की फिजिक में। इसीलिए वो ज़्यादातर वो स्टेज पर आके ओलंपिया में डोमिनेट नहीं कर पाते टॉप 10 लाइनअप के अंदर। बाकी सब बढ़ते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं माइक समरफील्ड के बारे में। तो माइक समरफील्ड भी अब कम्प्लीटली रेडी हो चुके हैं गाइज, एंड ट्रस्ट मी, इस बार माइक समरफील्ड कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले। आप लोग उनके इस करंट फिजिक अपडेट के दौरान देखो, वो पोजिंग टिप्स ले रहे हैं। एंड आप लोग मुझे सच में बताना कि कभी आप लोग को स्टेज पर माइक को देखकर ऐसा लगा कि उनको पोजिंग प्रैक्टिस या टिप्स की ज़रूरत है। मुझे तो नहीं लगा स्पेशली, बट यहाँ पर फिर भी अगर कहीं 0.% बराबर ये कोई सर वो छोड़ रहे हैं किसी भी चीज़ में, हर एक चीज़ को वो करना चाह रहे हैं इस बार, जैसे हमने रमोन दिनों को लास्ट ईयर देखा था। क्यों? क्योंकि उनमें भूख थी, एंड सेम ही भूख हम लोग को इस बार माइक समरफील्ड के अंदर वो चाहत देखने को मिल रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रमोन दिनों कहीं ना कहीं किसी चीज़ में पीछे हो रहे हैं, बट जो कंपटीशन इस बार वो बहुत ही ज़्यादा टफ रहने वाला है, ये चीज़ हम श्योरली बोल सकते हैं। माइक जो साइज़ के लिए जाने जाते हैं वो हम लोग को दिखा रहे हैं ये 9 वीक्स अपडेट के दौरान। वो बात अलग है कि लास्ट ईयर वो साइज़ हम लोग को स्टिल दिखा रहे थे 4 to 5 वीक्स पहले, स्टिल 3 वीक्स पहले भी, बट स्टेज पर वो नज़र नहीं आए। तो ये जो साइज़ है क्या स्टेज पर डिलीवर हो पाएगा, वो देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड नाउ बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं वेस्ली विजर्ड्स के बारे में। तो वेस्ली अपने हाल ही की जितनी भी ट्रेनिंग सेशन है, जो करंट साइज़ वो दिखा रहे हैं बहुत ही अनरियलिस्टिक लगता है, खासतौर पे वेस्ली के ऊपर, क्योंकि इतने बड़े साइज़ के अंदर वेस्ली कभी देखे भी नहीं गए थे ना। नहीं आदत हमको वेस्ली को इतना बड़ा देखने की, वो मसल मेच्योरिटी 90s की जो कंडीशनिंग जो उनकी बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमको वो वेस्ली देखने की आदत है। बट करंटली वेस्ली वो साइज़ के साथ साथ वो कंडीशनिंग, वो डिटेलिंग का ध्यान दे रहे हैं। बट मैं ये फिर भी कहना चाहूँगा, जो 90s के वेस्ली विजर्ड्स रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते थे ना कंडीशनिंग को, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। आप लोग देखो 9 वीक्स आउट वेस्ली का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशनिंग, शार्पली हार्ड रॉक सॉलिड मसल्स दिखाते थे। एंड इस बार उन्होंने साइज़ को चेज़ किया है, एंड इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो वेट कैप को भी फुलफिल करना भी मैंडेटरी है। अपने कंपटीशन के अंदर कॉम्पिटिटर के साइज़ को मैच करना भी ज़रूरी है कंडीशनिंग के साथ साथ। एंड अभी 9 वीक्स आउट बहुत ही परफेक्टली नज़र आ रहे हैं वेस्ली विजर्ड्स। एंड ट्रेनिंग सेशन रहता है हैनी रैमबॉर्ड के साथ में। एंड आप लोग देखो हैनी रैमबॉर्ड उनके सामने कितने बच्चे जैसे लग रहे हैं भाई, इतना बड़ा साइज़ उनका हो चुका है। एंड या वो हाइट तो है ही, वो हाइट का एडवांटेज हमेशा से रहता ही है। अब तो वो साइज़ भी इतना बड़ा हो चुका है कि हैनी रैमबॉर्ड खुद बच्चे जैसे नज़र आ रहे हैं उनके सामने। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इसके रिगार्डिंग, मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कर लेना बॉडी बिल्डिंग अपडेटर को।